सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और बरसात का मौसम तो इस बार इतना ख़राब हुआ है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है रोज़-रोज़। तो अभी भी देखिए मौसम ख़राब ही दिख रहा है और धुंध भी पड़ी हुई है और बारिश भी लगी थी अभी थोड़ी देर पहले तो, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मौसम साफ़ है। तो हमने कपड़े वगैरह धोए, कपड़े भी बहुत सारे थे धोने को। तो आजकल ना कपड़े धोने को भी मौका ही नहीं मिल रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ना तो कपड़े धोने को मौका मिल रहा है, ना तो कपड़े सुखाने को मौका मिल रहा है। बड़ी मुश्किल हो रही है इस बार की बरसात में तो। और ऐसी बरसात ना हमने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी, जिसमें कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सच में आज से पहले इतनी भारी बारिश हमने कभी नहीं देखी है। बारिश होती है बरसात में, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है बारिश, पर ऐसा है कि मतलब रुक भी जाती है बारिश। एक दिन हुई, एक टाइम हुई तो एक टाइम को तो मौसम साफ़ हो ही जाता था हर बार। या तो फिर अगर मतलब एक दिन बारिश हुई तो दूसरे दिन तो मौसम साफ़ हो जाता था, धूप लग जाती थी। ऐसी बारिश होती थी हर बार की, लेकिन इस बार की बारिश ना कुछ अजीब सी हो रही है। पता नहीं कैसी बरसात आई है इस बार ये। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी मौसम थोड़ी देर के लिए साफ़ है, तो अभी बारिश की बूंदें गिरने लग गई। तो यहाँ पे हमने कपड़े धो कर के रखे थे सूखने को, तो ये सूखे भी नहीं है पूरी तरह से। तो हरदीप इनको उठाने लग गया है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, कपड़े सुखाना मुश्किल हो रहा है इस बरसात में ज़्यादातर तो। और दूसरे हमें पशुओं को घास काटना, ये दो काम हो रहे हैं मुश्किल हमें। और मैं तो अभी घास काट नहीं रही हूँ। तो पिछली वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि मैं बीमार हुई हूँ, अभी घास काटने का काम मुझसे हो नहीं रहा है। तो घास तो हरदीप और इसके पापा ये दोनों ही काटते हैं पशुओं को, और आज भी इन दोनों ने ही घास काटा है। पर अब ये यहाँ पे कपड़े उठाने लग गया है। और हरदीप ना मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है काम करने में। तो कल की वीडियो में भी इसने ना मुझे बर्तन धोने नहीं दिए थे। तो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, जिनने भी कमेंट किए हरदीप के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोला इसके लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सच में इसकी आदत ऐसी है ना, ये बहुत ध्यान रखता है मम्मी का भी और पापा का भी, दोनों का ध्यान रखता है ये। ऐसे नहीं है कि ये मम्मी का ही ध्यान रखता है, ये इसको ना दोनों की ऐसी फिक्र होती है। पर इतना है कि ये मम्मी के टच में ज़्यादा रहता है ये है फ़र्क सिर्फ। बाकी ये दोनों का इतना ही ज़्यादा ध्यान रखता है, जितना मम्मी का रखता है इतना ही पापा का ध्यान रखता है। और हरदीप अभी ना घास उठाने को जा रहा है, क्योंकि बाहर ना बारिश की बूंदें गिरने लग गई। तो घास भी बाहर ही रखा हुआ है, जो भी इन दोनों ने काट करके लाया हुआ है। और कल की वीडियो में हरदीप के लिए ना आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो मैं हरदीप को बोल रही हूँ अभी कि ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं तुझे, तो तू उन सभी लोगों का ना धन्यवाद कर ले। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो अब हरदीप ना घास उठाने के लिए जा रहा है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी बच्चे ना अपने अपने माता पिता का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और माता पिता भी अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं है कि हम बच्चों से ही उम्मीद करें कि बच्चे ही हमारा ध्यान रखिए। तो इसके लिए पहले तो माता पिता को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, तो तभी फिर बच्चों की भी आदत ऐसे ही हो जाती है कुदरती फिर। तो अगर माता पिता ही थोड़ा सा ऐसे साइड रखेंगे तो फिर बच्चों को भी ऐसी आदत होती है। तो हमारे हरदीप की आदत ऐसी है बचपन से ही कि ये ना सच में मतलब लड़कियों जैसे आदत है इसकी, जैसे कि किसी लड़कियों की आदत होती है ना, मतलब अपने मम्मी के ज़्यादा टच में रहना। तो उसी तरह से ये मम्मी के ज़्यादा टच में रहता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो ये अपने माता पिता के कितने करीब होते हैं। फिर मैं बाद में एक बात सोचती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है, बहुत सी जगह पे देखने को भी मिलता है। और हमने भी अपने इन आंखों से देखा है और देख भी रहे हैं कि बच्चों की जब शादी हो जाती है ना, तो वो माता पिता से इतने दूर हो जाते हैं। पता नहीं इसका कारण क्या है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है अब किसको दोष दें, कि कौन दोषी है इसके पीछे। पर यही सोचती हूँ मैं भी कि होता क्यों है ऐसे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनको अपने माता पिता से इतना लगाव होता है, जैसे इनकी शादी होती है तो क्यों सभी दूर दूर हो जाते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब बच्चों की शादी होती है ना, तब तो हमारा परिवार बड़ा हो जाता है, तब तो सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। मतलब तब तो बहू भी आ जाती है, तब तो माता पिता के मतलब बच्चे और भी बढ़ जाते हैं मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानती हूँ कि जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तो मतलब बहू भी, हमारे घर में एक बेटी आ जाती है तो उसको बेटी मान करके चलें सभी लोग। और वो बेटी भी अपने सास ससुर को अगर माता पिता के समान मानेगी ना, तो मतलब वो घर सबका मतलब खुशियों से भर जाता है। मेरा मानना तो ये है। फिर आगे किसी को समझा नहीं सकते हैं, आजकल सभी ज़्यादा से ज़्यादा समझकार बनते हैं अगर किसी को समझाएंगे भी तो। और समझकार होते भी हैं, आजकल के ज़माने में सभी पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ तो कोई नहीं होता है।
ये ऊपर खड़ा। और यहाँ पे हमारे पशुओं का ग्वाला आ गए हैं भाई। पशु आए नहीं है और ग्वाला ही आया है अकेले। क्या थी मिसिया? ये ऊपर खड़ा। क्या थी ऊपर का? लड़का। तो पशु आ रहे हैं घूम करके ना। पशु यहाँ से ऊपर से आएंगे तो चलो आज आपको अपने पशु भी दिखाई देती हूँ मैं। आ जाओ। घास वाले थे घूमरा रहे जे आया। काल का एक बीड़ले बसाऊंगा, एक डेढ़ले बसाऊंगा पारे जे। ये वारे जे है आपका। तो यहाँ पे आ गई हमारी चांदरी जंगल में चर करके, और चंदू भी पीछे से आ रहा है और हरदीप ना पानी भर रहा है इसको पिलाने के लिए। तो ये पानी को देख भी नहीं रही है मैडम तो भाई इसको प्यास नहीं लगी होगी। और चंदू भी पहुँच गया हमारा। पी पानी। तो चंदू को लगी थी प्यास, ये पानी पीने लग गया है आते ही। तो बहुत दिनों के बाद दिखाया मैंने आज आप लोगों को अपने पशुओं को। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा चंदू ना कितना बड़ा हुआ है। अभी बरसात भी लगी है इसको और ये जंगल में चरने को भी जाता है, तो ये बढ़िया बढ़िया घास चरता है ना अपने मुंह से। और चांद्रे की शक्ल तो वैसी है जैसे कि पहले थी। आ चल बार, चल बरो, चल चल बरो। और आजकल ये जंगल में चरने को जाते हैं ना तो घास नहीं खाते हैं आजकल। ये जो भी इनको घास काट करके लाया होता है ना उसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर वो घास ऐसे बिछाना पड़ता है। जब पशु जंगल में चरने को जाते हैं तो ऐसे करते हैं, फिर ये घास नहीं खाते हैं। और अभी बारिश भी गिरने लगी है ना, पर आजकल बरसात में पशु बारिश में भी बाहर ही रहते हैं। तो इनको ना आजकल रात में बाहर ही छोड़ते हैं हम, और दिन को तो अंदर बांध लेते हैं। जब चरने जाते हैं तभी जंगल में चरते हैं थोड़ी देर, फिर जब इनको ले आते हैं घर को तब तो इनको अंदर बांध लेते हैं, क्योंकि पशुओं को मक्खियाँ काटती है। और चंदू का ना पेट भी भर गया है चर करके, ये देखिए बढ़िया भरा हुआ है इसका पेट। और चांदरी बड़ी है ना तो इसका पेट इतनी जल्दी नहीं भरता है। तो ये देखिए ये भूखी लग रही है थोड़ी, तो अब ये घास खाएगी ना तो फिर इसका पेट भर जाएगा। पर अगर घास खा लेती ना बढ़िया से तब तो इसका पेट भर जाना था, और घास को ऐसे ही छोड़ते हैं ये। तो अभी घास के इंतज़ार में है ये ना, तो अब इनको भी डाल दिया है घास खाने को। चल फिर पर फिर चंदू नहीं देख रहा है घास को, ये देखिए ये बोल रहा है आपका घास आप ही खाओ ये देखिए चांदरी खाने लग गई है बेचारी थोड़ा थोड़ा। और ये तो हमारी चांदरी है ना, जब से हम चांदरी को लाए हैं अपने घर में, मतलब 3-4 साल पहले, तब से हमें इतना घास काटना पड़ता है जितना कि हम काटते हैं। मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कभी कभी कि हम 15-18 पुल्ले घास के काटते हैं। तो पहले जब चांदरी नहीं थी ना तो तब हमारे पशु जंगल में ही चरा करते थे। उनको इतना ज़्यादा घास लगता था तो सुबह छोड़ देते थे हम खूंटे से और शाम को बांधते थे। और उनके साथ जाने भी नहीं पड़ता था, जैसे कि अभी इनके पास जाना पड़ता है, मतलब साथ में इनको चराने के लिए। तो चांदरी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो ऐसे चंदू जैसे अपने घर के पाले जो बच्चे होते हैं ना उनको छोड़ देते थे हम ऐसे ही जंगल में चरने के लिए, और वो खुद से चर करके शाम को घर को आ जाते थे। तो उनका तो बस इतना ही होता था कि सुबह खूंटे से खोलो और शाम को बांधो, और घास तो वो खाते नहीं थे बिल्कुल भी। तो जब कोई भैंस ऐसे दूध देने वाली होती थी उसको बांधते थे खूंटे पे, और बाकी जो पशु दूध देने वाले नहीं होते थे उनको तो ऐसे ही छोड़ते थे, और वो अपना गुजारा जंगल में ही करते थे बड़े आराम से। और जंगल में घास भी काफ़ी होती है चरने के लिए। इस बार भी है तो ना, पर अब चांदरी है बेचारी ये जंगल में कहाँ जाएगी, अब ये बड़ी भी है। तो चंदू कैसे घूम रहा है ये देखिए, ये बोलता होगा कि बढ़िया सा घास डालो मुझे, क्योंकि ये जो घास डाला है ऐसा तो इसने सारा दिन जंगल में देखा है तो इसको नहीं खा रहा है। और आजकल ना पशुओं को धुआं वगैरह भी डालना होता है तो मक्खियाँ काटती है बाहर ना ज़्यादातर बरसात में। तो तब हरदीप के पापा घास लेके आए हैं अंदर से थोड़ा सा, और इनको धुआं डालना है। तो अभी ये देखिए हमारे पशुओं के पीछे ना कितने अच्छे से धुआं उड़ रहा है, और चंदू को ना मक्खियाँ काट रही है। तो इन छोटे बच्चों को ना मक्खियाँ काटने की ज़रा आदत नहीं होती है, तो भैंस को तो इतनी आदत है ना, इसको तो चाहे कितनी मक्खियाँ काटे ये कोई भी मतलब परेशानी नहीं इसको होती है। और चंदू को तो अगर एक मक्खी भी काटेगी तो ये घूम घूम करके मानता ही नहीं है। तो धुआं तो वैसे बढ़िया उड़ रहा है पर इतनी जल्दी मक्खियाँ जाती नहीं है। क्या करना है धुआं पे बदिया। तो अभी बारिश ना तेज़ गिरने लग गई है तो मैं छाता ओढ़ के चली हूँ, नहीं तो मैं एकदम से बीमार हो जाती हूँ अगर मैं बारिश से ज़रा भी भीगती हूँ। तो एक तो बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही हूँ, अभी 4-5 दिन हो गए हैं मुझे बीमार हुए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। तो अब आ गई हूँ मैं भी अंदर। अब बाहर ना बारिश होती रहे जितनी होनी है, तो अभी रसोई में ही जाना है मुझे खाना बनाने के लिए। बाकी बाहर तो और कोई काम नहीं है करने को, ऐसी बारिश में वैसे भी कुछ काम नहीं होता है करने को।
अंदर ही होता है, काम करने को जो भी करना होता है वो अंदर ही होता है आजकल बारिश के मौसम में। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।